नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्षेत्रीय हिंसा, धार्मिक हिंसा और रीजनल वायलेंस ये हमेशा से चलते आए हैं और इस बात का पूरी दुनिया यहाँ पे कह लीजिए कि वाकिफ़ है इस चीज़ से। लेकिन आज के सुबह जब इजराइल का आज त्यौहार था, उस दिन जो पैलेस्टाइन का हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 5,000 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर कर दिया है। दोस्तों जानेंगे यहाँ पे कि इसके रिस्पॉन्स में इजराइल आखिरकार ने क्या स्टेप लिया है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू ने उनका क्या बड़ा फैसला यहाँ पे आया है और क्या इतना ज़्यादा संख्या में मिसाइल फायर करने के बाद इजराइल बचा भी है या फिर नहीं, और इसका लोकेशन कहाँ पे है और इसके वजह से जो जियोपॉलिटिकल कह लीजिए कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ये कैसे प्रभावित होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 40 इजरायली किल्ड, 5,000 रॉकेट फ्रॉम गाजा से जो फायर किया गया उसकी वजह से 40 इजरायली मारे जा चुके हैं, 500 से ज़्यादा इजरायली इंजर्ड हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। तो आपको ये कह लीजिए कि काफ़ी अजीबो गरीब लगेगा कि 5,000 मिसाइल से केवल 40 लोग का जान गया है। तो जी हाँ, इजराइल के पास एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैकेनिज्म भी अवेलेबल है। उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो भी मिसाइल फायर किया जा रहा है आज इजराइल के ऊपर, उसको वो किस तरीके से सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने इसको स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। रिसेंट टाइम में इस तरीके के भयावह जो दृश्य यहाँ पे कह लीजिए कि गाजा और इजराइल के बीच में कभी पहले देखने को नहीं मिला था। यूं तो ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है 1973 से ही चलता रहा है। 2007 में भी एक बहुत बड़ा एक्सकलेशन देखने को मिला था। यहाँ पे वेस्ट बैंक का जो गाजा पट्टी है, जो जेरूसलम का एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन यहाँ पे होता है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस एरिया की बात हो रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है ना पूरा का पूरा, है ना, जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, आप ये जो देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा आपको ये इजराइल दिख रहा है। आप इस इजराइल के आप इस हिस्से में आकर देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, आप इजराइल के इस हिस्से में आकर यहाँ पे अगर जो देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो यहाँ पे एरिया दिखाया जा रहा है दोस्तों, इस एरिया में दो बहुत प्रमुख रीजन है, एक वेस्ट बैंक है और एक ये जेरूसलम है। और यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, तो यहाँ पे पैलेस्टाइन वाला लोग रहते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है वो किसके अधिकार क्षेत्र में, किसके टेरिटरी में आता है, तो इजराइल के अंदर आता है। लेकिन पैलेस्टाइन वालों का कहना है यहाँ पे कि इन्होंने अनाधिकृत तरीके से, यहाँ पे कह लीजिए कि इलीगल तरीके से इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है और हमारा जो सोवर्निटी है उसको वायलेट कर रहा है लगातार इजराइल, और इसीलिए हम यहाँ पे बदला लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो ये मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे कर आया है दोस्तों, है ना, वो कहां से बिलोंग करता है, तो इस वाले हिस्से से यहां पे करता है। ये आप देख पा रहे होंगे मेडिटेरेनियन सी है और ये इजराइल से जो आप देख रहे हो कोस्टल एरिया, यहां पे एक छोटा सा टेरिटरी है जो कि गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है या फिर कह लीजिए गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी पट्टी से एक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम हमास है, उन्हीं के द्वारा अल अक्सा फ्लड नाम का ऑपरेशन कह लीजिए कि लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इन्होंने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर बिल्कुल कह लीजिए कि यहाँ पे सरप्राइज तरीके से फायर कर दिया यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लगातार यहाँ पे जवाब दिए जा रहा है। तो आपने ये देखा, यहाँ पे हम किसी का पक्ष यहाँ पे नहीं लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये लगातार टेंशन यहाँ पे बना रहा है। इसमें यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे कह लीजिए कि इंटरफेयर करना चाहिए, इस तरीके के मामले को सुलझाना चाहिए और वर्ल्ड पीस को यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इसका बहुत बड़ा कह लीजिए कि हमारा एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि यहाँ पे रिश्ता है इसराइल के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेतन्याहू ने तो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो यहाँ पे जो देखने को मिला है गाजा की ओर से, हमने किसी भी तरीके से कोई प्रोवोकेशन नहीं किया था, हमने इनको उकसाया नहीं था, इन्होंने खुद ही यहाँ पे हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर किया है और ये वॉर बिल्कुल एक स्टेट ऑफ वॉर हमने डिक्लेयर करते हैं और ये हम वॉर जीत कर रहेंगे यहाँ पे। ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पे क्लेम किया जा चुका है। दोनों ओर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि मिसाइलें यहाँ पे वो फायर किए जा रहे हैं। इसमें जो जो कह लीजिए कि एक बड़ा स्टोरी निकल के आ रहा है दोस्तों, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, है ना, जो हमास की ओर से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसका उन्होंने नाम क्या रखा है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा जो कि एक काफ़ी ज़्यादा, है ना, एक कह लीजिए कि जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ये एक मॉस्क है जो कि उसी रीजन में यहाँ पड़ता है, वेस्ट बैंक के रीजन में पड़ता है और वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो इसराइल के अधिकार क्षेत्र में। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अल अक्सा को हमें आज़ाद करना है, वो हमसे बिलोंग करता है, ये हमारे पास आना चाहिए। लेकिन
इजराइल इससे लगातार यहाँ पे नकार कर दे रहा है। यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे टेंशन बने रहते हैं। और एक और जो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है वो जेरूशलम है, जो कि ईसा मसीह का जन्म स्थान भी माना जाता है। ये धार्मिक जगह है, ना केवल क्रिश्चियन के लिए बल्कि इस्लाम और ईसाई के लिए भी। तो ये जो कह लीजिए कि एथनिक वायलेंस, रिलीजियस वायलेंस लगातार इसी डिस्प्यूट्स के कारण, इसी कह लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों के बीच में यहाँ पे बना रहता है। जो यहाँ पे कुछ बिग पिक्चर यहाँ पे निकल कर आ रहा है दोस्तों, है ना, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड हिज कंट्री इज एट वॉर एंड हमास विल पे एन अनप्रेसिडेंटेड प्राइस। इनका कहना है कि जो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने कहा कि हमारा जो कंट्री है वो ऑलरेडी बार पे आ चुका है, यानी कि हम स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करते हैं। और जो हमास है वो एक तरीके का बिल्कुल अभूतपूर्व एक कीमत यहाँ पे उसको चुकाना पड़ेगा। सिटीजन ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर, इन्होंने अपने सिटीजन से आगाह किया कि कृपया कर आप यहाँ पे घरों में रहिए। लेकिन सिटीजन जो यहाँ पे इसराइल के हैं उनके लिए कह लीजिए कि काफ़ी अच्छा एक बंकर सिस्टम बना हुआ है। इस तरीके की सिचुएशन वगैरह में कोई न्यूक्लियर अटैक वगैरह होता है तो दिस इज नॉट एन ऑपरेशन, नॉट एन एक्सकलेशन, कि हमारे तरफ से किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया था, हमने किसी तरीके का कोई एक्सकलेशन भी नहीं किया था। दिस इज वार, इसीलिए एक युद्ध माना जाएगा। एंड वी विल विन, हमास विल पे एन अनप्रेसिडेंटेड प्राइस। इन्होंने एक ऐसा वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कहा है, लेकिन उन्होंने शुरू में ऐसा नहीं कहा, ये किसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने कहा है। जो हमास का लीडर है ना, उसका क्या यहाँ पे टिप्पणी आया था, उसके बाद ही इन्होंने इस तरीके का यहाँ पे जवाब दिया है। आप देख सकते हैं, ओवर 5000 रॉकेट पियर्स द स्काई टुवर्ड इजराइल एज ए लाउड सायर ब्लेड अक्रॉस द कंट्री ऑन दिस फेस्टिव हॉलीडे मॉर्निंग। आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फेस्टिवल है इजराइलियों के लिए आज का दिन, और इसी दिन इस तरीके का इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसा सिमिलर इंसिडेंट यहाँ पे इजराइल ने भी एक बार किया था 1973 में, उन्होंने हमास के ऊपर फायर किया था उनके एक रिलीजियस हॉलीडे के दिन। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैराग्लाइडर है वो भी टेरिटरी को क्रॉस करके इजराइल में आ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने रोड पे से भी फायर किया है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी वगैरह है उनको भी यहाँ पे कह लीजिए कि टारगेट बनाया जा रहा है। अगर जो आप देखना चाहते हैं कि इजराइल का वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके बलबूते ऐसा ये कर पा रहा है, तो उसका आप नाम देख सकते हैं दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ना, इस तरीके से काम करता है। नाम याद रखिएगा, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर जो जो यहाँ पे गाजा पट्टी से जो हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जो किसी भी तरीके का कोई मिसाइल फायर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो कह लीजिए कि एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो भी इसके रिस्पांस में एक मिसाइल को फायर करेगा और यहाँ पे आके दोनों कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन जब इतनी भारी संख्या में कर दिया जाएगा तो ये काफ़ी अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे जो मिसाइल है वो कह लीजिए कि जिधर तिधर यहाँ पे गिर गए हैं इजराइल के ऊपर। इसके वजह से काफ़ी जान माल की यहाँ पे क्षति भी देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बिल्कुल बाकायदा रडार सिस्टम भी लगा रहता है कि उसका स्पीड वगैरह क्या है, हाइट वगैरह क्या है, इसको अच्छे तरीके से जो इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो उसको कह लीजिए कि यहाँ पे रीड कर पाता है और उसी के अगेंस्ट ये रिआइट्रेट करता है और खुद को यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोटेक्ट भी करता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे और हम आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट सेड हमास मेड अ ग्रेव मिस्टेक। ये किनके डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ पे बयान आया है, तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो कि योव गैलेंट है, उनका कहना है कि हमास के द्वारा एक बहुत बड़ा ग्रेव मिस्टेक किया गया है यहाँ पे इन लॉन्चिंग अ वॉर अगेंस्ट इजराइल। हमास हैज मेड अ ग्रेव मिस्टेक दिस मॉर्निंग एंड लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। आईडीएफ ट्रूप, इजरायली आर्मी जिसको बोलते हैं, आर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी एट एवरी लोकेशन। जिस भी यहाँ पे क्षेत्र पे, जिस भी कह लीजिए पॉइंट पे यहाँ पे गाजा के द्वारा अटैक किया जा रहा है, हमास के द्वारा, उस हर एक लोकेशन पे कह लीजिए कि इनके द्वारा भी फायर बैक यहाँ पे किया जा रहा है। द इंडियन एम्बेसी देयर हैज आस्क्ड इट्स सिटीजन लिविंग इन इजराइल टू रिमेन विजिलेंट। काफी सावधान रहने के लिए यहाँ पे इंडियन अथॉरिटी ने, इंडियन एम्बेसी जो कि इजराइल के अंदर है, उन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि एक वार्निंग यहाँ पे अनाउंस किया है। जो भी भारतीय यहाँ पे इजराइल में रह रहे हैं, चाहे वो स्टडी के लिए या फिर कोई सी रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑब्जर्व सेफ्टी प्रोटोकॉल एज एडवाइस बाय लोकल अथॉरिटी। जो भी यहाँ पे लोकल अथॉरिटी के द्वारा एडवाइस जारी किए जा रहे हैं, यहाँ पे प्रिकॉशन जारी किए जा रहे हैं, कृपया करके आप उनको यहाँ पे पालन कीजिए। प्लीज एक्सरसाइज कॉशन, है ना, सतर्कता बरतिए। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट एंड स्टे क्लोज टू सेफ्टी शेल्टर। और जो बंकर यहाँ पे जो सेफ्टी शेल्टर है, कृपया आप उसके करीब ही रहिए ताकि किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप खुद को सेव कर पाओगे। द इजरायली डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर वॉर। देयर हैज बीन वाइड स्प्रेड रॉकेट फायर इनटू इजरायली टेरिटरी फ्रॉम गाजा। आप देखा आपने कि गाजा पट्टी कहाँ बिलोंग करता है ना, बिल्कुल ये जो मेडिटेरेनियन सी है और ये जो यहाँ पे इजराइल का पोर्शन है उसके बीच का एक जो कॉमन सा लोकेशन वहाँ से। एंड टेररिस्ट हैव इनफिल्टर्ड। आप देख सकते हैं जो गाजा पट्टी के टेररिस्ट है वो इनफिल्टर कर रहे हैं, यानी कि अवैध तरीके से घुस भी रहे हैं यहाँ पे इजरायली टेरिटरी में थ्रू वेरियस एंट्री पॉइंट। यहाँ पे वैसे तो काफी जो यहाँ पे कह लीजिए कि
जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, काफ़ी टफ है, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेट यहाँ पे कर पा रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द आर्म्ड विंग ऑफ हमास डिक्लेयर इट हैज़ बिगन ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, कि वहाँ पे जो हमास का जो एक आर्म्ड विंग है, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हमने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को लॉन्च किया है, और इसके तहत ही हमने 500 रॉकेट को यहाँ पे कह लीजिए कि फायर किया है। ये कोई एयर शो नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल वॉर है। फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ 20 मिनट वी हैव डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल ऑफ दिस, का कहना है यहाँ पे कि शुरुआती के 20 मिनट में ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि पूरी तरह से इजराइल को खत्म कर दिया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ गॉड, सो दैट द एनिमी अंडरस्टैंड दैट द टाइम ऑफ रेकलेसनेस विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज ओवर। हमास मिलिटेंट लीडर, आप यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, हमास का जो ये मिलिटेंट लीडर है, जो ये ऐसा करवा रहा है, इसी ने यहाँ पे ये आदेश दिया है, मोहम्मद डीफ करके। ये कह लीजिए कि किसी भी तरीके का कोई ये पब्लिक अपीयरेंस नहीं देता है, कभी भी कह लीजिए कि लोगों के बीच में ये खुद को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन इसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे जनता को आगाह किया है कि हम इस तरीके के वॉर में यहाँ पे इंडल्ज हो चुके हैं। सायरन आप देख सकते हो कि पूरे अक्रॉस द बजता हुआ दिखा है, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ उसी के तहत यहाँ पे है ना, गाजा स्ट्रिप के अक्रॉस। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से देखने को मिला है। जो थोड़ा सा हम यहाँ पे आप हिस्ट्री की ओर जाएं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो मिलिटेंट है, उन्होंने बहुत सारे सेवरल वॉर यहाँ पे लड़े हैं। कब से? तो 2007 से, जब से यहाँ पे ये जो हमास है वो गाजा में अपना अधिकार लिया है, अपना पावर लिया है। द लेटेस्ट कम एज अ टेंशन हाईलाइटेड आफ्टर इजराइल क्लोज बॉर्डर एट गजान वर्कर। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो टेंशन एक्सकेलेट हुआ है, ये किस वजह से हुआ? तो इजराइल ने अपना जो बॉर्डर था, जो गाजा स्ट्रिप के साथ शेयर होता है, उसको यहाँ पे कह लीजिए ब्लॉक कर दिया, और गजान का जो वर्कर है उसको अपने देश में आने नहीं दे रहा था। एज मेनी एज 247 पैलेस्टीनियन, 32 इजरायली एंड 2 फॉरेनर हैव बीन किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट दिस ईयर सो फार। और इस वर्ष अगर जो बात करें तो 247 पैलेस्टीनियन, 32 इजरायली और 2 फॉरेन नेशन जो है वो उनके देहांत हो चुके हैं इस वजह से, इस तरीके के यहाँ पे नियम उठाने से। द वायलेंस इरप्टेड अ डे आफ्टर हमास सेड दैट द पीपल हैड टू ड्रॉ अ लाइन टू एंड द ऑक्यूपेशन। आप देख सकते हैं कि लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आप इस तरीके के ऑक्यूपेशन को खत्म करना चाहते हो। एंड एडेड दैट इजराइल कंटिन्यू टू कमिट क्राइम अक्रॉस पैलेस्टीनियन लैंड। और इनका कहना है यहाँ पे कि इजराइल लगातार इस तरीके के क्राइम को कमिट करते रहता है अक्रॉस द पैलेस्टीनियन लैंड, जो वेस्ट बैंक का पूरा ये पट्टी है, एंड स्पेशली ऑन द होली साइट ऑफ अल अक्सा इन जेरूशलम, है ना। वो जेरूशलम में यहाँ पे जो पवित्र स्थान है, जहाँ पे ईसा मसीह का बर्थ प्लेस भी है, और यही अल अक्सा मस्जिद यहाँ पे भी है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल-अक्सा जो यहाँ पे फ्लड है, वो तो इनके द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया ही गया है, लेकिन जिस तरीके का उनका यहाँ पे स्टांस आया है ना, आप इसको भी देख सकते हैं। इनकी तरफ से जो यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, रिआइट्रेट करते हुए इजराइल की ओर से उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? ऑपरेशन आयरन शॉर्ड, है ना, ऑपरेशन आयरन शॉर्ड, जो कि इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे होने वाला है। तो अपने ये तमाम बातकारी की जानकारी आज ली कि यहाँ पे किस तरीके से जो वायलेंस है आज एक नेक्स्ट लेवल पे आज पहुंच चुका है, बिल्कुल, है ना, कि कह लीजिए कि विश्व युद्ध का माहौल, इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन आज की दुनिया में, जब यहाँ पे शांति अमन चैन का यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकसित कर चुका है और इस तरीके के विभत्स कार्य आज भी कार्यान्वित है विश्व में। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग। बाय बाय।